अम्मा पापा, मैं ये सोच रही हूँ कि अब जब आदि वापस आ ही गया है तो क्यों ना हम दोबारा शादी करें। है ना आदि, मैं सही बोल रही हूँ ना? वैसे भी तुम मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आए हो, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। सो इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है ना आदि? आलिया पर कुछ नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम शादी कर रहे हैं। We are getting married. दादी, दादू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? Wow guys, that's a great idea. नहीं, उसकी कोई जरूरत है नहीं। नहीं, 100% जरूरत है। हम लोग सारे इतना स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो एक अच्छा सा ओकेजन हो जाएगा घर में एंड इट्स अ गुड आइडिया। तुम्हारी अम्मा इसलिए परेशान है क्योंकि पिछली बार शादी में तुम बहुत रोई थी विदाई के वक्त। डोंट वरी, इस वक्त हम नहीं रोने देंगे इसे। रोहन! रोहन? भाई ये क्या हो गया? देख कितना खून निकल रहा है। रोहन? रोहन, ये क्या है? छोड़ इसे। चल मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुझे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पहले बैंडेज कर देती हूँ, ब्लीडिंग रुकेगी। ओके, आ जा। कितनी ज्यादा चोट लग गई तुम्हें। छोड़िए ना इसे। और कितने जख्मों पे मलहम लगाएंगे? It's okay. You have to take care कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इशिमा, डोंट वरी, मैं भाई को हमारे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। चल भाई। रोहन, कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। साम दाम दंड भेद, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। वो भल्ला पति पत्नी की वजह से मैं भाई को अच्छे से हैप्पी होली भी नहीं बोल पाई। कोई बात नहीं, जब वो उन दोनों को सबक सिखा के आएंगे ना, तब मैं उनका मुंह मीठा करवाऊंगी। भाई, आप आ गए? भाई, सबक सिखा दिया ना उन दोनों को। मेरे पेपर लेके आए ना, आप मिठाई खाइए ना। शमशाद, क्या हुआ भाई? क्या उन्होंने पेपर साइन करके दिए नहीं? उन्होंने साहिल शाह को मना कर दिया। मुस्कान चुप हो जा। अरे उनकी इतनी औकात। मुस्कान चुप। भूल गई तू कि तेरा भाई कौन है? साहिल शाह हूं मैं, माफिया सिंडिकेट चलाता हूं, दलाली का बिजनेस नहीं करता। जो मेरी बहन लोगों की प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में जेल जा रही है। पर भाई, बात खत्म नहीं हुई भी मेरी। देख मुस्कान, तू मेरी इकलौती बहन है। तेरे ऊपर ऐसी 50-60 प्रॉपर्टी वार सकता हूँ, पर 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए तुझे ऐसे चिंदी गुंडागर्दी करते हुए नहीं देख सकता। सिर्फ 2 प्रॉपर्टी के चक्कर में जेल गई ना तो मैं एक बार भी अपने भाई की रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा। अगर ये खबर फैल गई तो लोग क्या सोचेंगे कि हम कितने चिंदी और छोटे हैं। शमशाद। जी भाई। कल जाए इसके साथ, इसे जो प्रॉपर्टी पसंद आए खरीद के दे दे। पैसे की फिक्र मत करना। जी भाई। पर भाई, मुझे तो वही प्रॉपर्टी चाहिए। अब बात पैसे या प्रॉपर्टी की नहीं है, बात मेरे अहम की है। और उस अहम पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे वही प्रॉपर्टी चाहिए। नहीं।
ना का मतलब ना है मुस्कान। इस प्रॉपर्टी के लिए तू जेल गई है, सबूत बदलवाने पड़े हैं मुझे तुझे बाहर निकलवाने के लिए। अब इसी से सबक ले और सीख जा, और आइंदा से इस प्रॉपर्टी के बारे में सोचना भी मत। समझी? रोहन को हर बार सब कुछ बिगाड़ना जरूरी है। और कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसे रमन? क्या करेगा वो? उसकी लीगली वेडेड वाइफ कह रही कि वो किसी और से शादी करना चाहती है, और आप कह रहे हो कि वो इर्रेशनली बिहेव कर रहा है। वेरी वेल, ऐसे उसे किसी के साथ शादी करने दे सकता है रमन? आप अगर होते उसकी जगह तो आप क्या करते? आप मुझे बताओ। इशिता, हम सब भी हालात से मजबूर हैं। मैं भी ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आलिया ठीक हो जाए। हो सकता है कि शादी के माहौल से उसे याद आ जाए कि ये आदि नहीं युग है। रियलाइज? रमन, आपको मालूम है कितनी बड़ी रिस्क है? ये नहीं रियलाइज हुआ तो क्या होगा? तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि आदि और आलिया का प्यार बहुत सच्चा था, इतना सच्चा कि मर के भी आदि लौट आया है युग बन के। फैमिली की कदर करता है, परवाह करता है सबके लिए कितना कुछ करता है वो। I mean, मम्मी पापा सब, एवरीबॉडी इज फॉन्ड ऑफ इट। तुम अकेली हो जो पता नहीं उसमें नुक्स निकालते रहती हो यार। वो किसी की कमी पूरी नहीं करने वाला है रमन, क्योंकि वो आपका आदि नहीं है, वो आपका खून नहीं है। Why don't you accept it, रमन? वो कभी भी आदि नहीं बन सकता है। देखो, वो जो भी हो, उसे देखकर मुझे आदि की कमी महसूस नहीं होती, और हो सकता है कि धीरे धीरे वो आदि की कमी पूरी कर दे। रमन, हमारा आदि हमारे साथ नहीं है अब। ये आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा। जब आप इस बात को रियलाइज करोगे, तब आप आलिया को रियलाइज करवा पाओगे। कौन क्या कर सकता है क्या नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने अपना फैसला सुना है, तुम्हारी राय नहीं मांगी। समझ नहीं आ रहा, आलिया डिल्यूशनल है या मेरा पति? दीदी, आपका नाश्ता। नहीं खाना मुझे। दीदी थोड़ा सा खा लो, आपकी पसंद का है। वे तेरे को बोला ना नहीं खाना मुझे, समझ में नहीं आता? हाँ, सटिया क्या है? चल लेके जा खाना ऐसे। भाई, उस रमन फल्ला और उसकी स्मार्ट बीवी उस इशिता को छोड़ कैसे सकते हैं? बेइज्जती की मेरी, थप्पड़ मारा मुझे। भाई मुस्कान दीदी खाना नहीं खा रही, आप समझाए ना उन्हें कि खाना खा ले, दवाई भी देनी है, नहीं तो बवाल हो जाएगा। मैं खिलाता हूँ। दीदी, तुम्हें पता है ना, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। नहीं मतलब नहीं खाना, बस थोड़ा सा। अभी तो तू मेरी तरफ बोल रहा है, और कल भाई के सामने मेरा साथ नहीं दिया, चू तक निकली नहीं मुंह से। हाँ, तुम सब एक जैसे हो। तुम जानती हो ना तुम्हें दवाई खाने की जरूरत है, और भूखे पेट दवाई नहीं खा सकते। मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, पर दवाई खा लो, ठीक हो जाओगी। हमशाद, मैंने कहा ना मुझे दवाई नहीं खानी। उस रमन भल्ला और उसकी बीवी ने मेरी इतनी बेइज्जती की, और तुम लोग दवाई खिला के मुझे शांत करना चाहते हो। भाई, ब्रेकफास्ट करना। भाई, क्या हुआ? तू नाराज है क्या मुझसे? मुझे लगा था हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी सब सॉर्ट आउट हो गई हैं। मुझे भी ये लगा था करण कि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो गए, लेकिन नहीं, कल तूने सबके सामने मुझे गलत साबित कर दी। क्या जरूरत थी उस युग के सामने ये बात कहने की कि उसे आलिया से दोबारा शादी कर लेनी चाहिए? तू जानता है ना कि मैं आलिया से कितना प्यार करता हूं, लेकिन नहीं, तूने युग के दिमाग में ये बात डालनी ही थी और तूने अपना काम कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, तूने आलिया के दिमाग में भी ये बात डाल दी कि उसे युग से शादी कर लेनी चाहिए। You know what, करण? I am really very disappointed. मुझे सच में अफसोस हो रहा है कि तू मेरा भाई। भाई प्लीज, भाई आई एम रियली सॉरी। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। मैं तो सिर्फ उस इम्पोस्टर को एक्सपोज करना चाहता था, तभी मैंने ये बात कही। मुझे लगा ये बात सुनेगा और वो डर जाएगा। मुझे सच में नहीं पता था कि भाभी इस बात को इतना सीरियसली ले लेगी और एक्साइटेड हो जाएगी शादी के आइडिया को लेके। भाई, मेरा बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं था। मैं सच कह। हेलो,
जी जी, हम लोग आते जी। किसका फोन है भाई? मॉम के कार्डियोलॉजिस्ट का फोन, हमसे मिलना चाहते हैं। सिमी, हम आलिया की शादी कैसे करा सकते हैं उसे? गलत होगा ना ये? इशिता, एक बार तू रोहन से बात करके तो देख, मालूम कर कि उसका क्या कहना है इस बारे में। वो बेचारा क्या कहेगा। मैं एक काम करूं, मैं जाके आलिया के डॉक्टर से बात करती हूँ, हो सकता है वो कोई रास्ता दिखाए। बट यू नो व्हाट, डोंट वरी, मुझे लगता है भाई ये सब सिर्फ बोल रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और ये भी तो हो सकता है कि वो आलिया के सामने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए ये सब बोल रहा हो। ये पॉसिबल तो है, वैसे हो सकता है क्या ऐसा? नहीं तिमो, मैंने आलिया की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है। मुझे लगता है यही एक सोल्यूशन है। आलिया को मेंटल ट्रॉमा से बाहर आने का और कोई तरीका नहीं है। एक औरत के लिए उसकी शादी के लम्हे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उसे कभी नहीं भूलती। हो सकता है वो सब जब वापस क्रिएट करेंगे तो आलिया को सब याद आ जाएगा, आदि के साथ उसकी शादी एंड देन आदि की मौत। और दैट्स द ओनली सॉल्यूशन, इसलिए मैं सब कर रहा हूं। और अगर इस मेथड ने काम नहीं किया रमन, तो युग की तो आलिया से शादी हो जाएगी। हम आलिया को किसी फरीबी के हाथ में ऐसे कैसे सौंप सकते हैं रमन? हम इस मामले को क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तुम बना रही हो उसे। सच में आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, आपको कोई पॉइंट ही नहीं नजर आता है। एनीवेज, आलिया किसी और की बीवी है, अगर आपको याद हो तो। किसी और की बीवी होते हुए हम उसकी शादी किसी और से नहीं करा सकते हैं। मैंने तुमसे हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ एक्चुअली यस, मुझे भी ऐसा लगता है। क्या ठीक रहेगा? क्या बात कर रहे हो आप लोग? अरे वो मुस्कान का स्यापा मुक गया ना, तो इशिता कह रही थी कि अब तो कुछ मीठा बनना चाहिए, खीर वगैरह। तो मैं वही कह रही थी कि ये ठीक रहेगा, मीठा तो बनना ही चाहिए। और मीठा बनने का एक और रीजन भी तो है ना अम्मा? पापा, बुआ, आप लोगों ने तैयारी शुरू की कि नहीं शादी की? तैयारी हमने इतनी प्लानिंग कर रखी है ना, उसी का डिस्कशन चल रहा था। डोंट वरी, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। अच्छा अम्मा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर शॉपिंग के लिए जाना है, तो जल्दी करें। कैसी है तू? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। अच्छा, तो गिफ्ट नहीं चाहिए तुझे? मुझे तो लगा था कि तुझे सरप्राइज पसंद है। खैर कोई बात नहीं। आपने उस रमन इशिता से साइन करवा लिए ना? तेरी प्रॉपर्टी मेरे को मिल गई ना? नहीं, मैंने उससे भी बड़ी, उससे भी बेहतर प्रॉपर्टी खरीदी है तेरे लिए। पेंट हाउस है, मतलब पूरा का पूरा फ्लोर तेरा, और उसके साथ एक बहुत बड़ा टेरेस भी है। पौधे लगाना अच्छा लगता है ना तुझे? तो बड़े से टेरेस पे तू बहुत सारे पौधे लगा सकती है। मुस्कान, अब कुछ खा ले और अपनी दवाई ले ले। भाई की अच्छी बहन है ना तुम, समझा? भाई नहीं, इससे आपकी तकलीफ होगी भाई। तो समझाओ इसे। पता नहीं क्या फालतू की जिद पकड़ के बैठ गई है। भाई मैं समझाता हूँ ना भाई, आप चलो। बहुत ही नालायक और जिद्दी हो गई है। चलो ना भाई, मैं समझाता हूँ। समझाओ इसे। मैं समझाऊँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। प्लीज आगे। माता जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम्मी जी, आपने कोई पूजा रखी है क्या घर में? नहीं अम्मा, पंडित जी को मैंने बुलाया शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। आलिया तो इस मैटर को लेके बहुत सीरियस हो रही है, अब हम क्या करेंगे? पंडित जी, एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए ना, पर थोड़ी जल्दी का। पर ये तो बताइए कि वर वधू कौन है? मैं और मेरे पति। एक्चुअली मैं और मेरे पति दोबारा शादी करना चाहते हैं। वो कस्में, वो फेरे, वो फिर से करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो सारे फेरे और रस्में दोबारा दोहराना चाहते हैं, तो मैं कुंडली लेके आती हूँ। पर जरूरत नहीं है बेटा, कुंडली पहले मिलवा चुके हैं ना एक बार आप लोग की। तो नहीं पापा, एक्चुअली पंडित जी मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की कुंडली दोबारा देखें आप, कि उतने गुण मिलते हैं कि मेरा आदि बदल गया। अब मैं कुंडली लेके आती हूँ।
पंडित जी, हम लोग नहीं चाहते कि ये शादी हो। प्लीज आप जैसे भी हो इस शादी को टाल दीजिए। बिल्कुल मत टालिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुहूर्त निकालिए और जल्द से जल्द का मुहूर्त होना चाहिए। कुंडली के लिए वेट नहीं कर सकते हम। अगले 2-4 दिनों में बताइए कौन सा शुभ समय है। आप गलतियों पे गलतियां क्यों किए जा रहे हैं रमन? प्लीज ये मत कीजिए, गलत है ये। समझ तुम नहीं रही हो, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ओके फॉर वंस, और मैं फैसला कर चुका हूँ। प्लीज मेरे पास मेरी कुंडली नहीं है। अरे और... मेरे पास है ना, मैं लेके आई हूँ। ये लीजिए पंडित जी। और पंडित जी जल्द से जल्द अगले 2 दिनों के अंदर प्लीज। जी छोड़ दो ना दीदी, क्यों भाई को टेंशन दे रही है? ले लो ना दवाई। जब तक भाई मेरी बेइज्जती का बदला नहीं ले लेते ना उस रमन इशिता से, तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी और ना कोई दवाई लूंगी। अरे पर तुम जानती हो ना भाई कितना प्यार करते हैं तुमसे। नहीं चिंता है तुम्हारी, तभी तो ये रमन और इशिता के झंझट में पड़ना नहीं चाहते, और वही तो हमें जेल से निकाल के लाए हैं ना। कोई प्यार व्यार नहीं करते वो हमसे, सिर्फ प्यार का नाटक करते। अगर वो मुझसे प्यार करते तो मेरी बेइज्जती का बदला लेते, उन्हें घुटनों पर लेकर आते। वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तुम जाओ यहाँ से, ना मुझे किसी से बात करनी है ना मुझे कुछ सुनना है। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनो। मैं करूंगा तुम्हारी मदद, पर भाई को पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें पता चला मैं तो। शमशाद, तू सच में मेरी मदद करेगा? भाई नहीं करेंगे, तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें नाश्ता भी करना होगा और दवाई भी लेनी होगी, ठीक है? मैं भी काम पे लग जाता हूँ, तब तक तुम दवाई लो। भाई मैंने वैसे ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी मदद करूंगा, उन्होंने दवाई ले ली। भाई शमशाद एक काम कर, कुछ दिनों के लिए मुस्कान से कहता रहा कि तू किसी तरह भी रमन और इशिता की प्रॉपर्टी हथिया लेगा। तब तक मैं कुछ न कुछ करता हूँ उसे बाहर भेजने के लिए। मुस्कान यहाँ नहीं रहेगी तो सब कुछ भूल जाएगी। शमशाद, तुमने भी मुझे धोखा दिया। आज के बाद मैं ये दवाई कभी नहीं खाऊंगी। और भाई, आपने भी अच्छा उल्लू बनाया मुझे, पर मैं भी आप ही की बहन हूँ। रमन इशिता को छोड़ूंगी नहीं। आप तो मेरी मदद करोगे नहीं, पर मुझे किसी न किसी से मदद लेनी होगी। और कैसे? अरे वाह, 2 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। वाह, 2 दिन बाद? पंडित जी, इस विधि के लिए जिस सामग्री की जरूरत होगी तो आप हमें लिस्ट भेज दीजिएगा। जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। आदि, तुम खुश तो हो ना? Of course, I'm very happy. मैं मम्मा को फोन करके आती हूँ। रमन, ये पागलपन बंद करोगे आप प्लीज? ये क्या लगा रखा है? आप क्यों बढ़ावा दे रहे हो उसे? आप भी जानते कि ये गलत है, और युग को देखा ना, वो अपोज भी नहीं कर रहा है। उसने एक भी बार मना नहीं किया रमन, और आप उसकी बात मान रहे हो? वही कर रहे हो जो वो चाहता है। क्योंकि उसे पता है कि हम उसकी वजह से लड़ रहे हैं। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता। He's a nice guy। तुम्हें पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है सब। तुम अकेले जिससे प्रॉब्लम हो रहा है युग से इस घर में, और किसी को प्रॉब्लम नहीं। रमन, आप हमेशा बिना सोचे समझे कदम उठाते हो और उसके बाद में पछताते हो। फिर वही कर रहे हो आप। इस बार मैंने सोच समझ के फैसला लिया, और प्लीज मेरा फैसला बदलने की कोशिश मत करना। It's not going to change. And for once, show some enthusiasm। वरना आले को लगे तुम इसकी शादी के लिए खुश नहीं। अम्मा, एक मिनट आइए। ये बात कीजिए मम्मा से, इतने सारे सवाल पूछ रही हूँ मुझसे। मैं बात करती हूँ। तुम मेरे लिए कॉफी बना दोगी प्लीज आलिया? ठीक है। हाँ शकुन। शीता, दिस इज क्रेजी। युग और आलिया शादी कर रहे हैं। तुम ये शादी को रोक क्यों नहीं रही हो? ये क्यों होने दे रही हो? मैं क्या करूँ शकुन? रमन ना यार, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ना कुछ मान रहे। प्लीज तुम ही उनसे बात करो, उन्हें समझाओ। वो बढ़ावा दे रहे हैं आलिया को। ठीक है, मैं अभी आती हूँ।
आई होप रमन शगुन की बात समझे, मेरी तो सुनते भी नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।